एक बार की बात है, कुशमौरी गांव में श्यामू नाम का एक जमींदार रहता था। उसके लड़के का नाम आशीष था। श्यामू के पास बहुत सारी जमीन और ढेर सारा धन भी था। यह बात उसके लड़के आशीष को पता थी, इसलिए उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक दिन श्यामू अपने बेटे आशीष से कहता है, बेटा आशीष, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगाते हो? उसका बेटा कहता है कि पापा, पढ़ाई करके तो नौकरी हासिल की जाती है, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत, हमारे पास पहले से ही इतनी सारी संपत्ति है। यह बात सुनकर श्यामू कहते हैं, बेटा, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, बल्कि पढ़ाई तो ज्ञान पाने के और बुद्धिमान बनने के लिए की जाती है, ताकि हम बुद्धिमानी से अपने जीवन में तरक्की कर सकें। लेकिन यह बात आशीष को समझ में नहीं आती और वह अपने पिता के बात पर ध्यान नहीं देता, और इसीलिए उसके पिता उसका बहुत गुस्सा करते हैं और उसे मारते भी हैं। यह सब होने के बाद आशीष अपने पिता से नफरत करने लगता है। एक दिन श्यामू अपनी बीवी से कहता है कि मुझे अपने बेटे के संबंधित बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि वह अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता और दिन भर घूमता रहता है, और उसे लगता है कि उसके पिता के पास बहुत दौलत है और उस दौलत की वजह से वह जिंदगी भर आराम से रहेगा। उसे नौकरी करने की और पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर श्यामू की पत्नी कहती है कि गलती हमारी है, हमने इसे बचपन से लाड़ पाल से पाला है और इसका बदला हमें अब भुगतना पड़ रहा है। श्यामू यह सुनकर बहुत निराश हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैंने सुना है हमारे पड़ोस में एक विद्वान आए हैं जो बच्चों को उच्च शिक्षा देते हैं। हमें राजू को भी उन विद्वान के पास भेजना चाहिए ताकि वह वहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। यह सुनकर श्यामू कहता है, ठीक है, कल सुबह आशीष को उस विद्वान के पास ले जाएंगे। और उसकी माँ आशीष से कहती है कि तुम्हें कल उस विद्वान के पास जाना है, क्योंकि हमने यह तय किया है कि तुम उसके पास जाकर उच्च शिक्षा हासिल करो। यह सुनकर राजू खुश हो जाता है, क्योंकि वह अपने पिता से दूर जाना चाहता था। दूसरे दिन आशीष के माता पिता उसे विद्वान के घर छोड़कर आते हैं। विद्वान की एक पत्नी और छोटा बेटा होता है। जैसे ही विद्वान को पता चलता है कि जमींदार का बेटा उसके पास शिक्षा हासिल करने के लिए आया है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि हमारा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, उसे भी शिक्षा की जरूरत है। यह कहकर विद्वान सोचता है कि कल से मैं आशीष और अपने बेटे दोनों की शिक्षा शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन जमींदार अपने बेटे आशीष को देखने आता है और विद्वान से कहता है कि मेरा बेटा बहुत आलसी है, उस पर विशेष ध्यान देना। यह सुनकर विद्वान कहते हैं कि हाँ, आप निश्चिंत रहें, मैं आपके बेटे को बुद्धिमान और जिम्मेदार बना दूंगा। एक बार विद्वान और उसकी बीवी शादी में कहीं बाहर जा रही होती है और विद्वान आशीष से कहते हैं कि मेरे छोटे बेटे को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना और अपनी आज की पढ़ाई पूरी करना। आशीष उस लड़के को समझाता है कि पहले पढ़ाई करें फिर खेले, लेकिन वह लड़का मानने को तैयार ही नहीं होता और अपने खेलकूद में लगा रहता है। गुस्से में आकर आशीष उस लड़के को जोर से थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाने के बाद लड़का चुपचाप पढ़ाई करने लगता है, लेकिन थप्पड़ की वजह से उसका गाल पूरा लाल हो जाता है। जब विद्वान और उसकी पत्नी घर आती है तो उसका लड़का कहता है कि मुझे आशीष ने थप्पड़ मारा और मेरा पूरा गाल सूज गया। यह सुनकर उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है और आशीष से कहती है कि तुमने क्यों मारा। यह सुनकर राजू कहता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, यह पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा है। अब वह पढ़ाई कर रहा है। विद्वान अपनी पत्नी से कहता है कि इसने सही किया है। एक समझदार व्यक्ति का और एक शिक्षक का काम ही होता है कि वह अपने शिष्य को समझाए। पढ़ाई के लिए उसे डांटना भी पड़ेगा और मारना भी पड़ेगा।
यह सुनकर आशीष को समझ आ जाता है उसके पिता उसे क्यों डांट रहे होते हैं। आशीष विद्वान से कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि आप और मेरे पिता मेरे ही भले के लिए मुझे डांट रहे थे। आज से मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा और अच्छी शिक्षा प्राप्त करूंगा। उस दिन के बाद वह मन लगाकर अपनी शिक्षा पर ध्यान देता है और अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने गांव वापस जाकर अपने पिता का कारोबार संभालता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है।